समझ रहे हो? मतलब कि किस एंगल पे रखना चाहिए और कितना वेलोसिटी से हमें उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। सो डेट वो दूसरी जगह, मानो कि तुमको यहाँ से तुमको आर्टिलरी गन चलाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में एक बिल्डिंग आ रहा है और तुमको इसको इस तरफ क्या करना है, फायर करना है यहाँ पे सपोज, ठीक है। उस पोजीशन में जाकर इसको फायर करना है। तो भाई तुम यहाँ से करोगे तो सॉरी फायर यहाँ पे करोगे, यहाँ पे जाके क्या होगा, ब्लास्ट होगा। यहाँ पे क्या करना है, तुमको ब्लास्ट करना है। तो भाई यहाँ से कैसे करोगे सो डैट जाके ये बिल्डिंग को भी नुकसान ना करे और दूसरी तरफ जाकर टारगेट को हिट कर जाए। समझ रहे हो? तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें एक टॉपिक समझना होगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। चलो टॉपिक लिख लो, प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया क्या? ये डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। समझ में आ रहा है? किसी चीज़ को तुम फेंक कर निशाना लगाते हो, खास करके ये डिफेंस में और भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। समझे ना? तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, तो सिंपल सा एक डायग्राम से समझते हैं हम कि मैं किसी भी चीज़ को यहाँ से मतलब कि लॉन्च करूँगा तो वो लॉन्च होकर जाकर क्या होगा, ऐसे जाकर यहाँ पे गिरेगा। यही है ना? मान लो कि तुम ग्राउंड से ऐसे लॉन्च कर रहे हो और ये ग्राउंड पे जाकर इधर जाकर एक जगह पे जाकर क्या रहे हो, गिर रहा है। तो उसको ये तुम इसको तोप समझ लो, बाजू का आर्टिलरी समझ लो, मोटर समझ, कुछ भी समझ लो, यहाँ से लॉन्च करोगे इधर जाकर गिरेगा। तो जब भी ये मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसमें दो चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। एक तो इसका कुछ ना कुछ अपना हाइट भी है उस मोशन का, राइट, मतलब उस प्रोजेक्ट का क्या है, एक हाइट है। और दूसरा इसका अपना क्या है, एक रेंज समझ लो, ठीक है। उसका अपना क्या है, एक रेंज भी है कि कहाँ तक जाएगा, एक ऊपर में कहाँ तक जाएगा और एक नीचे में कहाँ तक जाएगा, इसका मतलब कि वो कहाँ जाकर ब्लास्ट होगा। समझ रहे हो? तो अगर ये दो चीज़ समझ लिए तो तुम क्या समझ जाओगे कि हमें एटलीस्ट कितना एंगल से और कितना वेलोसिटी से फायर करना चाहिए सो डैट किसी भी बिल्डिंग को वो बाईपास करके दूसरी तरफ जाकर ब्लास्ट हो, या फिर खुद का बंदा कहीं बैठा हो तो उसको भी क्या करे, बाईपास करके दूसरी तरफ जाकर ब्लास्ट हो। समझ रहे हो बात? और तीसरा चीज़ की, अगर किसी को भाई 500 मीटर पे है, समझ रहे हो, दुश्मन 500 मीटर पे है, तो तुम कितना एंगल और कितना वेलोसिटी सेट करोगे सो डैट वो 500 मीटर के टारगेट पर जाकर क्या कर जाएगा, हिट कर जाएगा। तो हमें इन सभी चीज़ों को समझना है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए मैंने तुम लोगों को एक चीज़ पढ़ाया था, वेक्टर का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है। इसमें वेक्टर यूज़ होगा, इसमें काइनेमेटिक्स यूज़ होगा। काइनेमेटिक्स मतलब कि वो तीनों इक्वेशन, समझ रहे हो ना? जैसे देखो यहाँ से मैंने इसको सपोज u वेलोसिटी से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी u, मैंने यहाँ से u वेलोसिटी क्या किया, मैंने एग्जीक्यूट किया। ये ग्राउंड से कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा, ग्राउंड से कुछ ना कुछ एंगल क्या बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा। तो u क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो u का क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस तरफ u cos थीटा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin थीटा। बस ये दो चीज़ मेन है। जब भी कोई क्वांटिटी थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ तो उस तरफ क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, u sin थीटा। तो हमें ये दो मेन चीज़ देखना है। अब तुम एक चीज़ बताओ, जब भी यहाँ से कोई प्रोजेक्टाइल एग्जीक्यूट होगी तो ये यहाँ पे जाएगी, तो जब भी ये टॉप पे पहुँचेगा, राइट, जब भी ये टॉप पे जाएगा तो टॉप पे जाने का मतलब है कि उसके ऊपर वो जा नहीं सकता, मतलब कि उसके ऊपर वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो गया, 0, खत्म। समझ रहे हो? टोटल वेलोसिटी किस तरफ हो जाएगा, अब इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि जब भी ये मैक्सिमम हाइट पे रहेगा, पहले हाइट का केस ले लेते हैं, मैक्सिमम हाइट, जब भी ये मैक्सिमम हाइट पे रहेगा तो क्या होगा तुम्हारा, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। हाइट के केस में बोल रहा हूँ, मतलब कि ऊपर के डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। v क्या हो गया,
0 मान लो इस केस पे। अब ऊपर के डायरेक्शन में जाने वाला तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा ही था ना जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा था कि भाई तुम ऊपर की तरफ जाओ। ये रेंज की तरफ जाने के लिए ये वेलोसिटी जिम्मेवार है और हाइट की तरफ जाने के लिए यू साइन थीटा जिम्मेवार है, राइट। समझ रहे हो। तो मैक्सिमम हाइट पे तो यू भी 0 हो गया। जहाँ शुरू कहाँ से किया था इसने, u इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। समझ रहे हो, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ठीक है एक बात बताओ कि ये इसको यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, क्या उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लगा, तो तुम क्या बोलोगे कि सर एक इक्वेशन लिखते हैं जो कि होता है तुम्हारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ रहे हो, s इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा तुम्हारा एक चीज़ हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। समझ रहे हो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से तुम्हारा क्या आएगा, सबसे पहले तो इस जगह पे v कितना हो जाएगा 0 और तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी कितना था u साइन थीटा प्लस। अब देखो जब भी कोई चीज़ हम ऊपर के डायरेक्शन में लेते हैं, कंसिडर करते हैं, तो a जो होता है वो माइनस जी के बराबर हो जाएगा। मैंने ये भी समझाया था। और कोई चीज़ ऊपर जाएगा तो a कितना लेना है माइनस जी, नीचे आएगा तो a कितना लेना है प्लस जी, पॉजिटिव जी। तो ये कितना हो जाएगा माइनस जी और t। समझ रहे हो। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये यू साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा तो माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस जी टी। तो माइनस माइनस कैंसिल, t इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा यू साइन थीटा अपन जी। सही है, सही है, समझ में आ रहा बात। तो ये कौन सा टाइम निकला, ये वो टाइम निकला है जबकि ये क्या होगा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लिया है, फाइनल वेलोसिटी को हमने 0 किया है। समझ रहे हो बात को। और u को मैंने यू साइन थीटा लिया है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैंने माइनस जी लिया। तो हमारा ये टाइम है जो कि प्रोजेक्टाइल तुम्हारा कहाँ पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे होगा। समझ में आ रहा बात। अब जब ये तुमको निकल गया तो मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई एक बात बताओ, इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा प्रोजेक्टाइल का। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला किसी को पता है यहाँ पे, कितना बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अभी करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैक्सिमम हाइट को मैंने h मान लिया क्योंकि h ही है हमने माना है, राइट, h मैक्स। अब इस फॉर्मूला पे लगा रहा हूँ मैं यू टी। तो u तो मेरा कितना था इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, u साइन थीटा। समझ रहे हो। और इनटू t हमने कितना निकाला ऊपर तक जाने का, u साइन थीटा अपन जी, u साइन थीटा अपन जी। समझ में आ रहा बात। उसके बाद तुम्हारा ये हो गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब कि हाफ ए कितना हो गया भाई माइनस जी, और टी कितना हमारा यू साइन थीटा अपन जी है ना, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। समझ रहे हो। तो एच मैक्स तुम क्या लिख सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा u के साथ u स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपन जी हो गया, प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू जी, ये क्या हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ। तो एक जी से क्या हुआ, एक जी भी कैंसिल हो गया, हुआ ना। अब तुम्हारा क्या आ जाएगा एच मैक्स क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा, अरे पूरे में से आधा माइनस हो रहा है ना, ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर एलसीएम ले लो। तो एच मैक्स तुम्हारा कितना हो जाएगा
2g एलसीएम आ गया, आया कि नहीं आया? ये कितना हो गया 2u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस u² साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एच मैक्स क्या आ जाएगा? एच मैक्स मतलब कि मैक्सिमम हाइट, समझ रहे हो? तो एच मैक्स तुम्हारा क्या आ जाएगा 2u² साइन स्क्वायर थीटा में से u² गया तो कितना बचेगा u² साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। शुभम यही फॉर्मूला बता रहे थे ना तुम, ये क्या आ गया? तो ये आया हमारा इस फॉर्मूला से, और हमारा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना आया इस फॉर्मूला से। अब एक चीज़ होता है इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को ना हम लोग कैपिटल टी मान लेते हैं। क्या मान लिया? कैपिटल टी। अब एक्चुअली कैपिटल टी कितना होता है मैं ये भी बता देता हूँ। कैपिटल टी कितना होता है, जितना इसको जाने में टाइम लगा है उतना इसको क्या लगेगा, वापस गिरने में भी टाइम लगेगा। इसको फिजिक्स में बोलते हैं टाइम ऑफ एक्सेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। समझ रहे हो? किसी भी पत्थर को नीचे से फेंकोगे ना, तो अगर 5 सेकंड तक ऊपर गया है तो उसको ऊपर से नीचे आने में कितना लगेगा? 5 सेकंड। उसको टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 10 सेकंड। ऑलवेज रिमेंबर। समझ रहे हो? तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर टी लगा है तो इसको इधर वापस आने में कितना लगेगा? टी लगेगा। टोटल टाइम कितना हो गया? 2t। तो कैपिटल टी जो है कितना हो जाएगा? 2t। समझ में आया बात? इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात आती है कि सर इसका रेंज कितना होगा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज कितना होगा? मैक्सिमम हाइट निकाल लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट भी निकाल लिया। क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती है कि ये प्रोजेक्टाइल बताओ मैक्सिमम हाइट पे रहेगा तो उस कितना टाइम लेगा वहाँ तक पहुँचने में। दूसरी चीज़ ये पूछेगा कि उसका हाइट कितना है। जैसे अभी तुम कोई क्वेश्चन करोगे कि एक बिल्डिंग को बाईपास करके ब्लास्ट होना चाहिए, तो क्या सोचोगे? उतना हाइट तो तुम रखोगे ना, उस हाइट से नीचे वाले को तो सारी क्वेश्चंस को तुम क्या करोगे? कैंसिल आउट कर दोगे। तो उस हाइट को कांस्टेंट मानकर फिर तुम अपना एंगल और वेलोसिटी मैनेज करोगे, राइट? ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी। समझ रहे हो? फिजिक्स में तुम्हारे क्वेश्चन में कि हम किसी भी चीज़ को कितना वेलोसिटी से कितना एंगल बनाकर फेंक सकते हैं सो डैट वो सीलिंग को क्या करेगा? हीट नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन है। तो ये तो तुम्हारा हो गया मैक्सिमम हाइट का केस, u² साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। ये याद रखना होता है, ठीक है? अब बात आ गई तुम्हारी रेंज की कि हमारा रेंज कितना है। तो रेंज के लिए तो इस तरफ u cos थीटा है ना। अब u cos थीटा जो है कितने देर तक रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट तक। u cos थीटा हमेशा इस तरफ क्या रहा है? u cos थीटा ही रहा है ना वेलोसिटी। इस तरफ हमेशा क्या रहा है? u cos थीटा ही रहा है। इस तरफ का वेलोसिटी कांस्टेंट है, याद रखना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? कांस्टेंट है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है तो तुमको एक चीज़ पता है कितना? u cos थीटा वेलोसिटी है। और वेलोसिटी एग्जैक्टली होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया? u cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि हमारा रेंज ये है ना, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो ये रेंज हो गया और इज इक्वल्स टू ये टाइम उधर जाएगा तो u cos थीटा इंटू टाइम को t मान लो। तो तुम्हारा रेंज r जो है कितना हो गया? u cos थीटा इंटू टाइम t है, और t तुमने कितना निकाला हुआ है? u sin थीटा अपन g। u sin थीटा अपन g। तो ये क्या हो जाएगा? u इंटू यू कितना हो जाएगा? u²। और लेकिन एक बात बताओ, मैंने तो सिर्फ यहीं तक का टाइम लिया ना, तो यहाँ पे एक चीज़ का दिक्कत हो गया। रुक जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? रेंज इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टाइम।
तो ये क्या हो जाएगा, रेंज r इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू कौन सा टाइम लेना है तुमको, यहाँ से यहाँ तक का जाना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाना है तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट लेना होगा 2t, तो यहाँ पे ले लूँगा मैं 2t। तो ये रेंज r कितना हो जाएगा, u cos थीटा इंटू 2 इंटू t कितना है, u sin थीटा अपन g। ठीक है, तो ये कितना हो गया, u इंटू यू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपन g। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन a कॉस a, होता है ना, होता है कि नहीं होता है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a होता है। तो ठीक इस तरह से 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा अपन g। तो ये होगा तुम्हारा रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।